कैंटोनमेंट एक्सप्रेस के इस पार्ट 7 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट्स में जो भी अपन अभी तक देख रहे हैं, मर्जर, विलय और मर्जर, यही बात चल रही है। 62 कैंटोनमेंट्स में जितने भी विषय है, जिसमें कुछ कैंटोनमेंट्स जो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एन मिलिट्री कैंटोनमेंट्स। देयर इज नो रेसिडेंस, ज्यादा रेसिडेंटल जगह नहीं है वहां पर। तो कुल मिलाकर 56 ऐसे कैंटोनमेंट्स है कि जहां पर रहवासी रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक जो मर्जर का जो विषय है, तो मर्जर के विषय में एक महत्वपूर्ण बात आई थी। हमने पिछले वीडियोस में पार्ट नंबर 4 में देखा था कि प्रपोज्ड मॉडलिटीज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सिविल एरियाज। तो ये एक महत्व का पेपर था जो सेना भवन से निकला था और वो सभी स्टेट मिनिस्ट्रीज को भेजा गया था। और जिसमें फर्स्ट पॉइंट था उसका कि लैंड एंड इनमूवेबल एसेट्स एंड इंक्लूडिंग लीज एंड ओल्ड ग्रांट प्रॉपर्टीज। दूसरा ये पॉइंट था कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज। तीसरा पॉइंट था कैंटोनमेंट फंड्स। चौथा था सिविल सर्विसेज। पांचवा था मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड स्टोर्स। अगला पॉइंट था रोड मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक। और आखिरी पॉइंट था रिकॉर्ड्स। तो इसी विषय पर प्रपोज्ड मॉडलिटीज मायने प्रस्तावित जो तौर तरीके रहेंगे, प्रपोज्ड है, वो सभी जो चीजें है प्रपोज्ड है। तो ये प्रपोज्ड जो विषय है, तो उसका विवरण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हमने लिया था कि लैंड और लैंड के बारे में। ये दूसरा पॉइंट है कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज। तो ये भी एक महत्व का पॉइंट है कि एम्प्लॉइज का क्या होगा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज का फर्स्ट पॉइंट जो बिट नंबर 1 है, द सर्विस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज ड्यूरिंग देयर सर्विस कंडीशन शैल बी प्रोटेक्टेड पोस्ट एक्सटेंशन ऑफ सिविल एरियाज। मायने कैंटोनमेंट बोर्ड की जो एम्प्लॉइज है, पोस्ट एक्सटेंशन मतलब मायने सी लैंड को भी अलग कर दिया जाएगा, तो फिर भी गवर्नमेंट ये मतलब आपको प्रोटेक्शन दे रही है कि पोस्ट एक्सटेंशन मतलब मायने के सी लैंड अलग हो गई, आप मर्जर भी हो गया, तो भी स्टिल कैंटोनमेंट एम्प्लॉइज का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है द सर्विस ऑफ द कैंटोनमेंट एम्प्लॉइज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन एरिया इंक्लूडिंग द एम्प्लॉइज ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड, schools and hospitals in the excise area mutually decided between cantonment board and the state municipality in proportion to the exercise area shall stand transferred to the state government municipality and the terms and the conditions of their service shall remain protected. Such employees will be identified by the committee constituted to finalize the terms and conditions of the MOU. मायने कैंटोनमेंट बोर्ड में एम्प्लॉइज तो मर्जर में उधर जाएंगे, स्टेट मिनिस्ट्री में या स्टेट गवर्नमेंट में या म्युनिसिपैलिटी में, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो कैंटोनमेंट की जो स्कूल्स है और हॉस्पिटल्स है, वहां का भी स्टाफ जो है वहां पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब मायने स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी में वो चले जा सकते हैं बता रहे हैं वो, समझ गया। मतलब आपको ऑप्शंस है इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है। पहला ऑप्शंस तो ये बताया है उन्होंने कि आप मर्जर में उधर स्टेट म्युनिसिपैलिटी या स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे और जाते वक्त उनके साथ में हॉस्पिटल्स का भी जो स्टाफ रहेगा और स्कूल्स का, कैंटोनमेंट स्कूल्स का जो स्टाफ रहेगा परमानेंट। हाँ, यहाँ पर सभी बातें जो चल रही है परमानेंट जो एम्प्लॉइज है उनके बारे में ये बात चल रही है। अभी तक किधर भी ऐसे जो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर जो लगे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जो हम कहते हैं,
उनके बारे में यहाँ पर कुछ शब्द ऐसा आया नहीं है अभी तक। देखेंगे आगे, अगर कुछ आता है तो आपको हम जरूर बताएंगे। फिर तीसरा पॉइंट है, द कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज हु आर नॉट विलिंग टू सर्व अंडर द स्टेट municipality or state government or are surplus to the requirement of the cantonment board may be transferred to the local station's headquarter army establishment or PE if accepted by them. Otherwise, such employees shall be suitably absorbed in central government. मतलब देखिए, कैंटोनमेंट के जो एम्प्लॉइज है who are not willing to serve under the state municipality or the state government, मतलब कोई अगर एम्प्लॉय है कि वो कहता है कि नहीं भाई हमको स्टेट म्यूनिसिपैलिटी में भी नहीं जाना है, स्टेट गवर्नमेंट में भी जाना है, नहीं जाना है, तो और सरप्लस है, ज्यादा है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड का जो ट्रांसफर है वो लोकल स्टेशंस, आर्मी हेडक्वार्टर्स में भी हो सकता है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो। अदरवाइज सच एम्प्लॉइज शैल बी सुटेबली एब्जॉर्ब्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इसके बावजूद भी, देखिए, स्टेट म्यूनिसिपैलिटी एक ऑप्शन है, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट एक ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन था कि हेडक्वार्टर, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर में भी नहीं जाना चाहते, तो अदरवाइज सच एम्प्लॉइज शैल बी सुटेबली एब्जॉर्ब्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये समझ रहे हो आप कि अगर ये भी ऑप्शन उनको मंजूर नहीं है तो एक ये जो सेकंड पॉइंट में जो बताया गया है कि MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि हम जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अब में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा कि किस प्रकार से ये पूरे एम्प्लॉइज जाएंगे। तो इसीलिए कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ये आपको बार बार हम कैंटोनमेंट एम्प्लॉइज को कह रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, आपका खुद का हित आप समझ नहीं पा रहे हो। आपका खुद का हित इसमें है कि आप सब जगह जितने भी 56 कैंटोनमेंट्स है, ये एक जगह एक एम्प्लॉइज आ जाए, और कृपया करके जो पिछला आपका जो एसोसिएशन है, हमने इतने 50-60 सालों में देखा है कि जो पिछले यूनियंस है उन्होंने कुछ भी काम अभी तक किया नहीं है। हमने इसके पहले भी चैलेंज किया है कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ने कि अगर कोई बहुत बड़ा सा और एकदम तगड़ा सा अगर यूनियन है कैंटोनमेंट एम्प्लॉइज की, तो वो हमें बताए कि हमने इतने इतने सालों में इतने इतने काम किए हैं। मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 बताओ कि भाई ये काम हमने किया है, लेकिन अभी तक तो हमारे सामने कोई भी नहीं आ पाया। कोई भी नहीं आ पाया मतलब उनके पास कोई है नहीं। यूनियंस जो है, यूनियंस प्रॉपर काम नहीं कर रही है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड के जो एम्प्लॉइज है उनकी जो यूनियन है प्रॉपर काम कर ही नहीं रही है। जो राइट्स और जो लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ रहे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कानपुर के एक न्यूज़पेपर में आया है कि पीएमओ तय करेगा नए नगर नियम व छावनी बोर्ड का विलय, और सबसे पहले उत्तराखंड और महाराष्ट्र में हो सकता है लागू विलय का ये जो प्रोसीजर है। और ऐसा ये पूरा विवरण है, हम आपको इसके क्लिप में और डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। इन केस ऑफ any such cantonment employees desires to seek VRS, the terminal benefits under the rules applicable to the cantonment board employees and the incidence of the expenditure under shall be shared between the cantonment board and the state municipality in the ratio as it is mutually decided। तो देखिए, कोई अगर कर्मचारी है तो कि वो कहता है कि चलो भाई VRS ले लेते हैं, तो VRS लेने की जो कंडीशंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैंटोनमेंट के एम्प्लॉइज है वो तो रहेंगे ही,
जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो तो मिलेगी, लेकिन जो डिफरेंस आएगा या कुछ एक्सपेंडिचर जो अमाउंट है उसमें कुछ अगर वेरिएशन आता है तो वो जो एमओयू जो रहेगा बना रेडी किया हुआ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज को वीआरएस देने का, मतलब जब वीआरएस ये एमओयू जो बनेगा तो उसमें ये मेंशन रहेगा कि वीआरएस के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो एमओयू के हिसाब से वीआरएस दिया जाएगा। अब 5th पॉइंट है, द स्टाफ क्वार्टर्स शैल बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट state municipality in the same proportion as the staff transferred, further moderated by percentage of availability of the area of the cantonment board employees pre-extension. The quarters to be transferred should be co-located to the extent possible. मतलब जिस हिसाब से और जिस रेशियो से एम्प्लॉइज ट्रांसफर होंगे तो उनके क्वार्टर्स भी उसी प्रकार से ट्रांसफर हो जाएंगे। मायने समझ लीजिए कि 10 क्वार्टर्स है, 10 क्वार्टर्स जब ट्रांसफर हो रहे हैं और जिसमें से अगर फर्ज कीजिए कि 10 एम्प्लॉय में से 2 एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि नहीं मैं वीआरएस ले लूंगा या जो भी कुछ लेंगे, तो उस सूरत में जो भी रहेगा वो परसेंटेज उसकी अवेलेबिलिटी और उस हिसाब से उसको डिस्कस किया जाएगा और उस हिसाब से क्वार्टर्स भी शेयर्ड हो जाएंगे। द क्वार्टर्स टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी को-लोकेटेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। को-लोकेटेड मतलब उसका जो स्थलांतर है, लोकेशन उसका तय हो जाएगा कि चलो भाई ये लोकेशन इधर हो जाएगा, या कुछ हो सकता है कि नए क्वार्टर्स बन जाएंगे, या कुछ हो सकता है कि जो खाली पड़े हुए जो प्लॉट्स है क्वार्टर्स के उसके ऊपर भी बन जाएगा, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। तो एमओयू में तो ये सब मेंशन्ड आएगा। फिर 6th वाला पॉइंट आता है कि द पेंशन लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट म्युनिसिपैलिटी शैल रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट म्युनिसिपैलिटी एज द केस में बी। द पेंशन स्लैबिलिटी of remaining pensioners and the employees shall rest with the cantonment board or the organization where they are eventually absorbed. मतलब जो पेंशन की जो लायबिलिटी है, पेंशन की लायबिलिटी अगर कोई एम्प्लॉई अगर स्टेट गवर्नमेंट में या स्टेट म्युनिसिपैलिटी में मर्ज हो जाता है तो उसकी पेंशन की लायबिलिटी उधर सरक जाएगी, उनकी तरफ चली जाएगी और वो रूल्स फॉलो हो जाएंगे। और अगर कोई एम्प्लॉई है कि वो अगर स्टेट आर्मी में चला जाता है तो वो फिर उसकी लायबिलिटी उधर ट्रांसफर हो जाएगी। द पेंशन स्लैबिलिटी ऑफ द रिमेनिंग पेंशनर्स एंड द एम्प्लॉइज शैल रेस्ट विद द कैंटोनमेंट बोर्ड और द ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे आर एब्जॉर्ब। मतलब बाकी के जो पेंशनर्स है, वीआरएस है, बाकी की जो चीजें है वो कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ ही रहेगा। ये 6th वाला जो पॉइंट है ये पेंशन और पेंशन के लायबिलिटीज उसके ऊपर ये डिस्कस किया गया। तो देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड और कैंटोनमेंट बोर्ड के एम्प्लॉइज का ये सब विवरण था। अब कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ये हर वक्त ये चाहता है कि जो एम्प्लॉइज है और जो कैंटोनमेंट के रेसिडेंट्स है इनका जो हक है, इनकी जो राइट्स है वो उनको प्रॉपर मिले। और हमारी ये हर वक्त कोशिश रहेगी, आखिर तक रहेगी कि ये दो जो सेक्टर्स है एम्प्लॉइज और रेसिडेंट्स। अब रेसिडेंट्स में देखिए, रेसिडेंट्स में तो सभी लोग हैं, एक्स सर्विसमैन है, मिलिट्री के है, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स है, सभी कोई है। तो हम ये देखेंगे कि ये आगे का जो मर्ज है और मर्जर का जो प्रोसीजर है ये किस प्रकार से चलता है। आप हमें इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये सब्सक्राइब नहीं किया था ये चैनल, तो ये सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों में, रेसिडेंट्स में और एम्प्लॉइज़ में
ये शेयर करें, जिससे कि हमारा जो ग्रुप है, हम आपको बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप बढ़ना चाहिए, ग्रुप बढ़ने से नॉलेज बढ़ेगा, हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। कैंटोनमेंट एक्सप्रेस भी हम आप ही के और आप ही के कमेंट्स के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, और कमेंट्स में बहुत सारे व्यूज भी आते हैं, बहुत सारे नॉलेज भी शेयर होता है, और नॉलेज शेयर होने से हम सबको फायदा होगा।